नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल बातों बातों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके साथ एक ऐसे फूल के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ जो हमारे घर के आंगन की शोभा बढ़ाते हैं और साथ ही साथ मंदिरों में भी ये चारों तरफ लगे रहते हैं और भगवान के पूजन में भी हम इन फूलों को चढ़ाते हैं। इसके साथ ही साथ आज मैं आपको इस फूल के कुछ औषधीय फायदों के बारे में बताने वाली हूँ। सुंदर से इस फूलों की पत्ती और कली को देखकर आप समझ गए होंगे आज मैं आपके साथ गेंदे के फूल के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ। मैरीगोल्ड भी कहते हैं इंग्लिश में, हमारे यहाँ तो गेंदा कहा जाता है, इंग्लिश में मैरीगोल्ड। आपके क्षेत्र में इस सुंदर से फूल को क्या कहा जाता है कमेंट में जरूर बताइए, ताकि मुझे भी नए नाम के बारे में जानकारी हो सके, हम सबको बता सके। और इसकी क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टी है आपके यहाँ जो आपको जानकारी है कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये फूल है दोस्तों गेंदे का फूल। अब तो ठंड का मौसम आने वाला है, गेंदे की बहार आ जाती है ठंड के मौसम में। जितना सुंदर ये दिखने में होता है उससे कई गुना ज्यादा औषधियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में गेंदे के फूल का, इसकी पत्तियों का, इसके तने का, इसकी जड़ का बहुत ज्यादा महत्व है। आप कह सकते हैं इसके पूरे पंचांग का महत्व है। इसकी पत्तियों का आज प्रयोग बताऊंगी दोस्तों कि किन किन बीमारियों में इसकी पत्तियां काम आती हैं और किस तरह से इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करना है। तो आज चलिए मैं एक एक करके आपको एक एक बीमारी बताती हूँ जिसमें इसकी पत्तियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये पौधा बहुत ही गुणकारी है, बहुत आसानी से मिल जाता है, हर घर में लगा रहता है। भारत के कई क्षेत्रों में गेंदे के फूल की, गेंदे के पौधे की खेती की जाती है। और अभी तो जो पूजन हो रहा है सब भगवान के, दशहरा, दिवाली, इनमें सब में हम लोग गेंदे की माला ही लगाते हैं, हर घर में लगाई जाती है। तो गेंदे के फूलों का समय यही होता है। आप चाहे तो इसके बीजों को सुखाकर मिट्टी में लगा दें, 15 दिन में गेंदे के पौधे निकल जाते हैं। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले तो हम पत्तियों को एक बार धो लेंगे। सबसे पहले बड़ी बीमारी पथरी की बात करते हैं। जिन लोगों को स्टोन की परेशानी है, पथरी की समस्या है दोस्तों, वो गेंदे की पत्तियों को कुचलकर, पीसकर इसका 1 चम्मच रस लेते हैं तो पथरी जो है वो टूट कर निकल जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ आपको किस तरह से रस निकालना है। आप चाहे तो इसे इमाम दस्ते में कूट कर रस निकाल ले, 1-2 बूंद पानी भी आप इसमें मिला सकते हैं। आप चाहे तो किसी ग्राइंडर जार में डालकर भी इसका रस निकाल सकते हैं। गेंदे की पत्तियों का बहुत ज्यादा महत्व है और साथ ही साथ इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। किसी भी तरह का चर्म रोग है, दांत, खाज, खुजली या कोई फोड़े, फुंसी है, घाव हो जाता है या हड्डियों में सूजन आ जाती है, घाव में भी आप इसकी पत्तियों को पीसकर इसका लेप लगाएंगे ना, घाव भर जाता है। फोड़े, फुंसी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लेप को लगा सकते हैं। बहुत से लोग तो दोस्तों गांव में आज भी जब कान दर्द होता है तो कान दर्द में गेंदे के फूल की पत्तियों को थोड़ा सा हाथों से मसल के 1 बूंद इसका रस निकाल लेते हैं। कान का बहना, कान का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। और जिन्हें बवासीर की समस्या है दोस्तों, यदि इस गेंदे की पत्तियों का रस आप छान लें, क्योंकि ये थोड़ा मोटा मोटा होता है, छान कर 1 चम्मच रस पीने से भी बवासीर की समस्या समाप्त होती है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दोस्तों कि अगर आपके दांतों में बहुत ज्यादा दर्द है, दांत में कीड़े लग गए हैं, तब हम इस गेंदे की पत्तियों का इस्तेमाल किस तरह से करें। गेंदे का फूल जितना सुंदर दिखने में है ना दोस्तों, उतना ही ज्यादा ये बढ़िया मेडिसिनल प्लांट है। तो अगर दांत में दर्द है तो क्या करें, ये जो मैंने आपको रस निकालना बताया है पत्तियों का, इसी तरह से रस निकाल लीजिए और एक छोटा सा रुई का टुकड़ा इस रस में भर लें। इस रुई के टुकड़े को दोनों दांत में दबा सकते हैं। दांत दर्द के लिए यदि कोई जख्म है या कोई दांत, खाज, खुजली, किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन है दोस्तों, तो आप चाहे तो इसका लेप लगा सकते हैं। आप चाहे तो इसे छान ले या बिना छाने भी इसकी पत्तियों को कुचलकर 1-2 बूंद पानी डालना चाहे तो पानी डाल लीजिए और इसका पेस्ट लगा सकते हैं। किसी भी तरह का फोड़ा, फुंसी, दांत, खाज, खुजली, जलन हो रही है, जलन को शांत करता है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है, हमें ठंडक देता है। कहीं सूजन आ गई है तब भी आप इसे लगा सकते हैं। दोस्तों, दांत में दर्द है तो कुछ पत्तियों को चबाकर दोनों दांतों को बंद कर ले आप थोड़ी देर, 10 मिनट इसका जो रस निकलेगा ना वो ठीक कर देगा। या फिर गेंदे की पत्तियों के रस में, लेप में रुई का एक छोटा सा टुकड़ा लें और इस रुई के टुकड़े को जिस दांत में कीड़ा लगा है, जिस दांत में दर्द है, इस रुई को दोनों दांतों के बीच में दबाकर रखें
10 मिनट तक के लिए आप दबा कर रखें, दांत के कीड़े में राहत मिलेगी, दांत के दर्द में राहत मिलेगी। दांत हमारे क्यों खराब होते हैं दोस्तों? बहुत ज्यादा चाय, कॉफी, सिगरेट, तंबाकू के कारण। छोटे बच्चे बहुत ज्यादा चॉकलेट खाते हैं, मीठा खाते हैं, उससे भी दांत खराब हो जाते हैं। दांत खराब हुए दांतों में कैविटी हो जाती है, दांतों में सड़न पैदा हो जाती है और दांतों का दर्द बहुत ही असहनीय हो जाता है। इस घरेलू उपचार को आप जरूर ट्राई कीजिए दोस्तों। आप डॉक्टर के पास भी जाइए, परंतु एक बार इसे ट्राई जरूर करें। ये बहुत ही जल्दी राहत देता है, इंस्टेंट ही आपके लिए रेमेडी है। तो चर्म रोग के लिए, दांतों के दर्द के लिए, बवासीर के लिए, पथरी की समस्याओं के लिए, इसके अलावा आपको सर दर्द होता है, बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा सर दर्द रहता है, आंखों में जलन होती है, तो रुई का फोआ लेकर इसके रस में डुबाइए और आंखों को बंद कर लें और बंद आंखों के ऊपर रुई के छोटे छोटे गोले आप अपनी आंखों के ऊपर रख ले, पट्टी बांध ले। 10 मिनट में आंखों का लाल होना, आंखों की जलन शांत होगी। दोस्तों इतना ज्यादा फायदेमंद है, इसका कोई नुकसान नहीं है, मेडिसिनल प्लांट है दोस्तों, औषधीय गुणों का भंडार है। और अगर थोड़े बहुत फोड़े फुंसी मान लीजिए कि चेहरे पर है तो 4 से 5 पत्तियों को हाथ से मसलें। यदि मिक्सी में डालने का टाइम नहीं है तो बस इसका जो थोड़ा सा रस निकलेगा, क्योंकि इसकी पत्तियां बहुत नाजुक होती है दोस्तों, तो बस मसल कर आप फोड़े फुंसी में जो चेहरे पर हो गए हैं लगा ले, तुरंत ही ठीक होता है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी पत्तियां जो है इसका और कैसे उपयोग आप कर सकते हैं। आप इसका लेप लगा सकते हैं, रस लगा सकते हैं, आप इसे कुचल कर यूज कर सकते हैं, आप इसका काढ़ा बनाइए। पथरी है, अगर पथरी की परेशानी है या फिर दांतों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, गेंदे की कुछ पत्तियां लीजिए और 1 गिलास पानी में इन पत्तियों को डाल लीजिए। बहुत अच्छी तरह से उसे उबालना है जब तक कि पानी की रंगत ना बदल जाए। तो कम से कम 10 मिनट तक इसे आप स्लो फ्लेम पर उबाल लें और गेंदे की पत्तियों के सारे पोषक तत्व इस पानी में आ जाएंगे। अब इस पानी को अगर आप लेते हैं, आप देखेंगे कि पथरी की समस्या दूर होगी। सुबह और शाम दोनों टाइम आप लें इसे और आप देखेंगे पथरी टूट कर निकल जाएगी। इसका कोई भी डर नहीं है दोस्तों। बवासीर में भी आप गेंदे के फूल के पत्तों की चाय को या पानी कह सकते हैं, आप इसे ले सकते हैं। दांतों में दर्द है तो इस पानी से आप अगर कुल्ला करेंगे तो दांत का दर्द आपका तुरंत ही ठीक हो जाएगा। दोस्तों दांत के दर्द के लिए पत्तियों को पीस कर लगाइए या गेंदे की पत्तियों को पानी में उबालकर उससे आप कुल्ला कर लें, दांत दर्द मिनटों में गायब हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसीलिए तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इसे लगाया जाता है, इसकी खेती की जाती है। बहुत ही हर्बल रेमेडी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। कई लोगों को सिर पर घाव हो जाते हैं, किसी भी कारण, किसी भी इन्फेक्शन के कारण घाव हो जाते हैं, फोड़े फुंसी हो जाती है, तब भी आप गेंदे की पत्तियों का रस स्कैल्प पर यानी अपने सर पर लगा सकते हैं। जो फोड़े फुंसी हो गए हैं वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे दोस्तों। इतना ज्यादा ये फायदेमंद है। शरीर में कहीं खुजली हो रही है बहुत ज्यादा, तो मैंने आपको बताया दांत खाज खुजली के लिए बेस्ट है, तो आप वहां भी इसे लगा सकते हैं। तो बहुत सारे रहस्य छुपे हैं हमारे सुंदर सुंदर से गेंदे के फूलों में। बहुत से कलर के आते हैं, बहुत सी वैरायटी के आते हैं। आप भी अपने घर पर इसे जरूर लगाइए। और साथ ही साथ दोस्तों गेंदे के फूल के जो बीज होते हैं, जब हम फूल को तोड़ते हैं तो जो काले काले बीज निकलते हैं नीचे से, वो बीज भी दोस्तों बहुत उपयोगी होते हैं। बहुत ही अद्भुत फायदे हैं दोस्तों बीजों के। तो गेंदे के फूल के बीजों का किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चलिए ये भी जान लेते हैं। कुछ मात्रा में बीज ले लें और थोड़ी सी मिश्री मिलाकर पीस लें। इस तरह से सूखा चूरन बना ले आप। आधा चम्मच चूर्ण दूध के साथ लेने से शारीरिक शक्ति बढ़ती है, शारीरिक दुर्बलता खत्म होती है। गांव में आज भी इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। बस वही चीज आपके साथ शेयर की है। तो बहुत ही सुंदर सुंदर कलर में आते हैं। आप भी अपने घर पर गेंदे का पौधा जरूर लगाइए दोस्तों। आपको ये नॉलेजेबल वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें दोस्तों, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे दोस्तों। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।